तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल पर देख लिया है कि आज हम सीखने वाले हैं ट्रिक से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। 6 नियम हैं आपके। आप सभी लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आज के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कुछ याद करने की जरूरत पड़ेगी। आपकी वस्तु कहाँ रहता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कोई भी अगर आपसे पूछता है तो आप चुटकियों में आंसर देंगे उसका। बस आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर हाँ आप ये सोच रहे हो कि समझ में आए या ना आए, मैं कैसे लाइक कर दूं, तो इसकी कोई बात नहीं, आप पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप लाइक मत करिएगा, लेकिन अगर समझ में आता है तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और 5 लोगों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने ये चित्र दिख रहा है। ये चित्र अगर आपके समझ में आ गया तो जान लीजिए कि आपका जो ट्रिक है, इसी फार्मूले में आपका ट्रिक जो है इसी चित्र में है। अगर ये चित्र आपके अच्छे से दिमाग में आ जाएगा तो आप कभी भी प्रतिबिंब की स्थिति भूल ही नहीं सकते हैं। कभी भी आप प्रतिबिंब की स्थिति भूल ही नहीं सकते हैं कि वस्तु कहां पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, सब कुछ इस चित्र के माध्यम से आज मैं बताने वाला हूं। तो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को जरूर देखना है और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी सहायता मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये चित्र आपको दिख रहा है। यहां पर देखिए मैंने क्या किया है, 6 लाइनें खींची है। 1 2 3 4 5 6 लाइन मैंने खींचा है। आपका जो ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से जो आप तैयार करेंगे वो केवल 5 तक आपका ट्रिक है। 6वां जो है अभी मैं नहीं बताऊंगा, आपको चुटकियों में बता दूंगा। 6वां आपको बिना ट्रिक लगाए ही आप इसे तैयार कर लेंगे। बस आपको 5 तक आपको ट्रिक लगाना है, 6वां आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन आपको 5 तक आसानी से देखना है, ध्यान से देखना है। वीडियो को बार बार देखिए, जब तक ना समझ में आए तब तक आप इसे देखिए। ठीक बेटा, तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला ये कहां पर है, ये वस्तु जो है वो कहां पर है, देख लीजिए लिखा हुआ है अनंत पर है। कहां पर है, अनंत। अनंत पर है तो हमने इसे क्या माना है, 1 माना है। यानी पहली स्थिति में आपका जो वस्तु होगा वो कहां पर होगा, अनंत पर होगा। कहां पर होगा, अनंत पर। तब जब यदि वस्तु अनंत पर है तो ये जो डैश डैश बना हुआ है ये प्रतिबिंब बना हुआ है। क्या बना हुआ है, प्रतिबिंब। तो देखिए ये जब वस्तु अनंत पर है, यानी पहली स्थिति में जो वस्तु अनंत पर है तो पहली स्थिति में जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, तो पहली स्थिति आपकी यहां पर है। ये कहां पर है, देख लीजिए मुख्य फोकस पर है। कहां पर है, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर। ठीक बेटा, तो देख लीजिए क्या हो गया। अगर वस्तु आपका कहां पर है, पहला नंबर देखिए अनंत पर है। कहां पर, अनंत पर। तो आपका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, देखिए 1 डैश कहां पर है, तो मुख्य फोकस पर है। यानी पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि वस्तु अनंत पर है, वस्तु की स्थिति अनंत पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगा, मुख्य फोकस पर होगा। ठीक बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, अवतल दर्पण बनाना है, मुख्य अक्ष बनाना है, 6 लाइनें आपको खींच देना है क्योंकि 6 स्थिति है अवतल दर्पण में। और उसके बाद आपको नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 कर देना है। 5 तक आपको ट्रिक लगाना है, 6वां आपको तुरंत आ जाएगा। 5 तक आपको ट्रिक लगाना है, 6वां आपको तुरंत आ जाएगा। ठीक बेटा, कहते हैं ना मेहंदी हाथ में रंग लाती है सूखने के बाद, और शुक्ला सर के वीडियो याद आता है एक बार देख लेने के बाद। तो आप अगर वीडियो को देख लेते हैं तो जब आप पेपर में बैठेंगे, पेपर को सॉल्व करेंगे, तब आपको मेरा वीडियो याद आएगा और आप ध्यान लगाएंगे कि सर ने आपको एक अवतल दर्पण बनाया था, मुख्य अक्ष खींचा था, उसमें 6 लाइनें खींची थी, 1 2 3 4 बाबा जी की
जय जयकार नारा लगाकर आप उसे सॉल्व कर देंगे और आपके 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर बहुविकल्पीय प्रश्न में आता है तो 1 नंबर का आएगा, कहीं आपसे कह दिया कि किरण आरेख खींचिए तो 2 नंबर का आ गया, कहीं आपसे कह दिया न्यूमेरिकल भी दे दिया आपको और उसके बाद आपको किरण आरेख खींचनी तो 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक बेटा, तो देखिए पहली स्थिति कहाँ है वस्तु की, अनंत पर है। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो मुख्य फोकस पर बन रहा है। ठीक बेटा, दूसरी स्थिति कहाँ है, दूसरी स्थिति तो ये है आपका वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ये है वक्रता केंद्र। अब देखिए जब वस्तु कहां पर है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, तब प्रतिबिंब देखिए दूसरा कहां पर बन रहा है, ये देखिए ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है। यानी जब आपका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा तो प्रतिबिंब आपका मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। फिर से एक बार, जब आपका वस्तु कहां पर होगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, क्योंकि 2 डैश जो है आपका ये यहां पर बन रहा है और ये कहां पर है, इस पॉइंट पर है। ये पॉइंट कहां है, तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है। कोई दिक्कत है इसमें? अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा और बताऊंगा कि हाँ यहां पर क्या कमी है। ठीक बेटा, वैसे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि इसमें आप कुछ करना ही नहीं है। जो मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर दिया है, डैश लगा दिया है, वही प्रतिबिंब जो डैश है जितने नंबर पर, 1 नंबर पर था तो 1 नंबर का डैश कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर, यानी प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर। 2 नंबर का डैश कहाँ है, तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र बीच पर, तो यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब दूसरे नंबर का। तीसरा नंबर देखिए कहाँ पर है, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो 3 डैश कहाँ पर है, देखिए 3 डैश भी वक्रता केंद्र पर है। यानी तीसरा नंबर, यदि वस्तु की स्थिति है वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वक्रता केंद्र पर, क्योंकि तीसरा डैश जो है आपका वक्रता केंद्र पर ही मिल रहा है। ठीक बेटा, अभी हम इसे प्रूफ करके दिखाएंगे। जो ये मैं बता रहा हूं ये कैसे बन रहा है, इसे मैं अभी बना करके दिखाऊंगा। एक 6 स्थितियां हैं, 6 स्थिति को हम बनाऊंगा अच्छे से, अलग अलग आपको चित्र बनाकर, और जहां पर कटेगी दोनों रेखाएं वहां पर प्रतिबिंब बनेगा और मैं अभी आपको बनाकर दिखाऊंगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा कि अगर अनंत पर है तो मुख्य फोकस पर, अगर कहां पर है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कटना चाहिए, दोनों रेखाएं आपस में काटनी चाहिए। अगर वक्रता केंद्र पर है तो दोनों रेखाएं आपस में वक्रता केंद्र पर मिलनी चाहिए। अगर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है तो दोनों रेखाएं आपस में कहां पर मिलनी चाहिए, देखिए 4 डैश कहां पर है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अगर मुख्य फोकस पर है तो अनंत पर मिलना चाहिए, और 6वां तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। पहले ये 5 आप समझ लीजिए। ठीक बेटा, 3 हो गए। चौथा देखिए ये कहां पर है, वस्तु, वस्तु जो आपकी आ गई वो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो चौथा का जब वस्तु कहां पर आ गया, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब आपका कहां बन गया, देखिए चौथा का चौथा डैश कहां पर है, यहां पर है। यानी प्रतिबिंब आपका आ गया वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। उल्टा प्रक्रम है, जब आपका वस्तु यहां पर था तो प्रतिबिंब यहां पर था, अब जब वस्तु आपका यहां है तो प्रतिबिंब आपका यहां है। ठीक बेटा, तो आपको अच्छे से देख लेना है केवल, बस और कुछ नहीं करना है। अब 5वां नंबर देखिए, 5वां आपका वस्तु जब आप आ गया मुख्य फोकस पर, वस्तु जो आ गया आपका कहां पर, मुख्य फोकस पर, तो 5 डैश कहां है, अनंत पर, कहां है, अनंत पर। यानी जब वस्तु आपका आ जाएगा मुख्य फोकस पर तो प्रतिबिंब आपका बनेगा अनंत पर। कहां पर बनेगा, अनंत पर। ठीक बेटा, ये 5 ट्रिक है जो आपको लगाना है, फॉलो करना है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ये 6वें के बारे में। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर 6वां क्यों नहीं बता रहे हैं। देखिए 5 आप जो ट्रिक मैंने आपको बताया है इससे पहले प्रूव कर देते हैं, उसके बाद आपको 6वां बता देंगे, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। 5 आपकी समझ में आ गया, 6वां मान लीजिए चुटकियों में आप सॉल्व कर लेंगे, 6वां चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो जितने भी डैश बने हुए हैं ये इस तरफ ही तो हैं, ये हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ होंगे और ये हमेशा क्या होंगे, वास्तविक। अगर आप न्यूमेरिकल लगाते हैं और आपका v जो है वो माइनस में आता है, v किस में आता है, माइनस में आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब आकार कैसा होगा तो हम देखेंगे। देखिए अगर वस्तु अनंत पर है
तो आकार जो होगा वो बिंदु आकार होगा, वस्तु का प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो बिंदु के आकार का होगा। ठीक बेटा, अगर वस्तु कहाँ पर है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। उसके बाद अगर आपका प्रतिबिंब कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब आपका कहाँ पर हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। आकार कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका कहाँ पर है वस्तु, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, तो आपका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। प्रतिबिंब का आकार कैसे होगा, तो वस्तु से के आकार से थोड़ा बड़ा होगा। अगर आपका वस्तु कहाँ पर है, अनंत फोकस पर, तो प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार देखिए जैसे जैसे आप वस्तु को आगे करते जाते हैं प्रतिबिंब पीछे होता जाता है। वस्तु का आकार जैसे जैसे देखिए यहाँ पर वस्तु का आकार आप परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पीछे हट रहे हैं तो प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ठीक बेटा, तो यानी यहां से आप कह सकते हैं कि इस तरफ चलने से प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है। ठीक बेटा, इस तरफ चलने पर, उल्टा चलने पर प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बढ़ता है। अब चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तो इसे हम क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मैं अभी जैसे जैसे मैं सॉल्व कराऊंगा वैसे वैसे आपको चित्र में देखना है, स्क्रीन पर मैं चित्र लगा दूंगा। ठीक बेटा, तो चलिए इसे हम अभी रेज कर देते हैं। ये क्या है आपका, ये है अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की डिफिनीशन मैंने आपसे लोगों को बताया है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा होता है तथा कलईदार सतह ऊपर की ओर निकली होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। सिंपल सी डिफिनीशन है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा होता है उसे हम अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं। तो पहला नंबर देखिए, पहला नंबर है वस्तु की स्थिति कहां पर हो, वस्तु की स्थिति अनंत पर हो। कहां पर हो, अनंत पर। चलिए इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया था, देख लीजिए चित्र में आपको दिख रहा होगा। अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि अगर वस्तु कहां पर है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर। चलिए अब हम उसे चित्र के माध्यम से समझते हैं कि बनता है या सर आपको झूठ बोल रहे हैं, आपसे बेईमानी कर रहे हैं सर। तो चलिए उसे हम साबित करके दिखाते हैं। तो यहां पर क्या है, एक मुख्य फोकस है, मुख्य अक्ष है। क्या है, एक मुख्य, ये एक मुख्य अक्ष है आपका। और आप सभी लोग जानते हैं कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ये क्या हो गया, F हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। यहां पर अनंत पर कोई वस्तु रखी है, अनंत पर कोई वस्तु रखी है आपकी। ठीक बेटा, ये वस्तु है मान लीजिए क्या, ए बी अनंत पर रखी है। ठीक बेटा, अब देखिए आप सभी लोग जानते हैं इस तरफ से कोई फोकस लगा रहा है। तो जब इस तरफ से फोकस लगा रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगी, प्रकाश की किरणें जब निकलेंगी तो यहां से निकलेंगी और ऐसे समांतर निकलेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेंगी। यहां से निकलेंगी और क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेंगी। और आप सभी लोगों को मैंने जब प्रतिबिंब बनने के नियम बताए थे, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, तो बताया था मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये परावर्तन होगा, मुख्य फोकस से होकर निकल जाएंगी। अब देखिए यहां पर ये दोनों एक बिंदु पर काट रहे हैं। किस बिंदु पर काट रहे हैं, मुख्य फोकस पर काट रहे हैं। जहां पर काट रहे हैं वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए आप चित्र में देखिए, मैंने कहा था कि यदि वस्तु अनंत पर है, वस्तु कहां पर है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा था, देखो चित्र में मुख्य फोकस पर बन रहा था। ठीक बेटा, तो यहां पर देखिए चित्र में बन रहा है कि नहीं, प्रतिबिंब कहां, वस्तु कहां पर है, वस्तु है आपका अनंत पर। कहां पर, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, देखिए मुख्य फोकस पर बन रहा है। ठीक बेटा, तो पहली स्थिति आपकी सॉल्व हो गई। यानी आप कहें, यहां पर देख लीजिए मैं कह रहा हूं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, तो आप सभी लोग देख लेते हैं, मुख्य फोकस पर है। कहां पर है, मुख्य
फोकस पर, मुख्य फोकस पर, फोकस पर। ठीक बेटा, ये हो गया। अब प्रतिबिंब की प्रकृति हम देखते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति मैंने बताया था कि 5 नंबर तक जहां भी बन रहा है वो क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। क्या बन रहा है, वास्तविक। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी वास्तविक, वास्तविक। उसके बाद मैंने कहा था 5 तक के उल्टा, अगर वास्तविक है तो उल्टा जरूर बनेगा, उल्टा। और ये देखिए बिंदु के आकार बन रहा है। किसके आकार, बिंदु के आकार। तो आप कह सकते हैं बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। ठीक बेटा, ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से आपकी जो अवतल दर्पण के पहला नियम था प्रतिबिंब बनने का, वो आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में, यानी दूसरा वस्तु कहां पर हो जाएगा, वस्तु को हमें थोड़ा आगे करना होगा। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि वस्तु को थोड़ा आगे करेंगे तो मैंने अभी बताया था कि वस्तु कहां पहुंच जाएगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कहां पहुंच जाएगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो चलिए अब हम इस चित्र को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद मैं दूसरे नियम के बारे में बात करता हूं। दूसरा नियम क्या है, देखिए दूसरा नंबर है अनंत, वस्तु कहां पर हो, वस्तु की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच क्या हो, वस्तु हो। ठीक बेटा, चलिए वस्तु को हम कहां पर रख देते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख देते हैं। कोई बात नहीं, देखिए बहुत इजी है, बस आपको अच्छे से समझ लेना है, आसान है, आपको चुटकियों में सॉल्व हो जाए। जो मैंने अभी बताया था ट्रिक से, उसे आप तैयार कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है आपको। आप उसे ये तैयार कर लेते हैं तो आपको कुछ और करना ही नहीं। देखिए यहां पर मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष हो गया। यहां पर क्या है, एफ है। यहां पर क्या है, सी है। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहां पर मान लीजिए वस्तु रख दिया गया है, वस्तु को यहां पर रख दिया गया है, ए बी। यहां से प्रकाश किरणें जब निकलेंगी तो क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी और टकराएंगी, तब क्या हो जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएंगी। देखिए मैं हाथ से बना रहा हूं तो ये थोड़ा तिरछी हो जा रही है लाइन, लेकिन आपको पटरी से बनाना है। किससे बनाना है, पटरी से बनाना है। ठीक बेटा, पटरी से आप सभी लोगों को बनाना है। अब देखिए ये मैंने बना दिया, और आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए प्रतिबिंब बनने के नियम में मैंने बताया था, क्या बताया था, कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखिए यहां क्या है, वक्रता केंद्र से एक रेखाएं जाएंगी, वक्रता केंद्र से गई और टकराने के बाद क्या हो जाएगी, देखिए ये तो गई मुख्य अक्ष के समांतर और टकराई तो क्या हो गई, वापस हो गई मुख्य फोकस से। और ये गई कहां पर, देखिए वक्रता केंद्र से होकर गई और टकराने के बाद अपने मार्ग में वापस हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मैंने बताया है नियम में, तीसरे नियम में, कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो ये यहां से गई, टकराई और टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, वापस लौट जाएंगी। तो ये दोनों कहां पर काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं। अब यहां पर आप मिला लीजिए इसे, देखिए मैं मिला दे रहा हूं, ये मिला दिया। अब ये तो हो गया ए डैश और ये क्या हो गया, बी डैश। देखिए वस्तु कहां पर था, यहां से यहां ऊपर की ओर था, ए नीचे था, बी ऊपर। अब यहां पर क्या हो गया, ए ऊपर हो गया, बी नीचे हो गया, यानी उल्टा हो गया। क्या हो गया, उल्टा। इसका शीर्ष ऊपर की ओर था, इसका शीर्ष नीचे की ओर है, यानी प्रतिबिंब आपका कैसा बन गया, उल्टा बन गया। देखिए जो चित्र आपको दिख रहा है, वहां जब मैंने बताया था कि प्रतिबिंब वस्तु को थोड़ा आगे करोगे, प्रतिबिंब थोड़ा पीछे हो जाएगा। तो वस्तु को मैंने आगे किया, प्रतिबिंब पहला फोकस पर था, अब थोड़ा पीछे हो गया, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो गया। देखिए दूसरा नंबर जो है वो दूसरा डैश कहां पर है, दूसरा डैश जो है आपका दूसरा नंबर जो है वो वक्रता केंद्र और एफ के बीच है कि नहीं है, कमेंट कीजिए आप जल्दी से, है कि नहीं है। तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब की स्थिति। अगर आपसे पूछे प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, क्या है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच,
वक्रता केंद्र के बीच अगर आपसे पूछा जाए प्रकृति कैसी है तो आप बता सकते हैं वास्तविक है। क्यों वास्तविक है? अगर आपके चित्र कहीं डैश डैश करके बना रहा है, किस प्रकार करके, डैश डैश, ये रेखाएं जो है अगर डैश डैश करके मिल रही है कहीं पर, तो वो आपका प्रतिबिंब बनाएंगे आभासी, और आभासी होगा तो हमेशा होगा सीधा, वास्तविक होगा तो हमेशा होगा उल्टा। अगर आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आया है तो कहीं समझ में नहीं आने वाला है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक बार में नहीं आ रहा है, 2 बार में देखिए, क्योंकि इतना अच्छा डिटेल से आपको कोई नहीं बताएगा। आपको सभी लोग आएंगे, चित्र बनाएंगे और बता देंगे कि यहाँ पर वस्तु है तो यहाँ पर बन जाएगा, काम खत्म करके चले जाएंगे। लेकिन मैंने ट्रिक भी दिया है आपको ट्रिक के माध्यम से अगर समझ में आ रहा है तो ट्रिक से समझिए, नहीं ट्रिक से समझ में आ रहा है, चित्र भी मैंने बता दिया है, चित्र से समझिए। ठीक बेटा, अगर आपको ट्रिक आ गया है तो आप चित्र अच्छे से बना लेंगे। तो आप ट्रिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपसे लोगों को ट्रिक बहुत आसान लगती है। तो ट्रिक मैंने बता दिया, 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर 5 के बाद 6 और उसके बाद फिर उल्टा कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बेटा, चलिए अब आगे हम देखते हैं। देखिए आगे जब हम बात करेंगे इसका, देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी, लिखा हुआ है। उल्टा हो जाएगा, देखा है आपने कि ए बी ऊपर था, बी नीचे हो गया। और उसके बाद बिंदु के आकार था, तो यहाँ पर देखिए क्या है, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, यानी वस्तु से क्या है, छोटा, वस्तु से छोटा हो जाएगा, वस्तु से छोटा। ठीक बेटा, ये हो गया आपका आंसर, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति। अच्छा, आपसे क्वेश्चन कैसे बहुविकल्पी में पूछेगा, कहेगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। क्या कहेगा? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। आपको दे दिया जाएगा वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, और दो तीन दे दिया जाएगा वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा वस्तु से छोटा। अब देखिए वास्तविक है तो मैंने बताया हमेशा उल्टा होगा। अब यहाँ कह क्या रहा है, वास्तविक सीधा, तो ये तो गलत हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। और जितने भी बना रहे हैं, इसमें बन रहे हैं, वो सारे आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद टिक लगा देना है। ठीक बेटा, तो देखिए चित्र में आपको जो आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है चित्र, देखिए वही जो मैंने बताया था वही है कि नहीं है। अगर है तो आप कमेंट कीजिए हाँ सर है। ठीक बेटा, ये हो गया आपका दूसरा स्थिति, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम बात करते हैं तीसरे नंबर के बारे में। तीसरा नंबर जो है वो आपका वस्तु कहां पर होगा तीसरा नंबर में, तो वस्तु आपका हो जाएगा, वस्तु आपका कहां पर हो जाएगा, तो वक्रता केंद्र पर हो जाएगा, क्योंकि वस्तु को आपको थोड़ा आगे करना है, प्रतिबिंब को थोड़ा पीछे करना है। तो वस्तु आपका अभी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, इसे आप आगे करेंगे तो वक्रता केंद्र पर आ जाएगा, इसे आप पीछे करेंगे तो वक्रता केंद्र पर आ जाएगा। बहुत ईजी है, आपको समझना है केवल बस। तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर वस्तु की स्थिति कहां पर हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। ठीक बेटा, अब वस्तु की स्थिति हो गई वक्रता केंद्र पर, तो इसे भी हम कर देते हैं वक्रता केंद्र पर। देखिए वस्तु को भी हमें कहां पर करना होगा, वक्रता केंद्र पर करना होगा। चलिए वक्रता केंद्र पर कर देते हैं वस्तु को। देखिए आप अगर अच्छे से देख रहे हैं तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी समझ में जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि किन बच्चों को समझ में आएगा, किन बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप लगातार वीडियो को देखेंगे तो आपके समझ में 100% आएगा। अगर आप बीच बीच में देख रहे हैं, बीच में छोड़ दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी समझ में नहीं आए। लेकिन अगर आप उसे फिर स्किप करके देख लेते हैं जहां से आपने छोड़ा था, तो आपके 100% समझ में जरूर आएगा। ठीक बेटा, देखिए ये क्या ले लिया मैंने, एक वस्तु ले लिया, वस्तु से मैंने प्रकाश डाल दिया। देखिए वस्तु है ये आपका ए बी, यहां से जो प्रकाश की किरणें गई ये एफ है, ये सी है। तो परावर्तन के पश्चात आप सभी लोग जानते हैं कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहां से जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखिए मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक बेटा,
देखिए मैं हाथ से बना रहा हूँ लाइन, तो थोड़ी तिरछी हो सकती है। आप सभी लोग पटरी से स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी होगी। और इसके बाद देखिए आप सभी लोग जानते हैं, मैंने बताया है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। देखिए मैं इसे फिर से बना दे रहा हूँ। आप पटरी से स्केल से जब आप खींचेंगे तो आपकी लाइनें बिल्कुल सीधी होंगी। ठीक बेटा, देखिए यहाँ पर एक वस्तु है, यहाँ से आपकी प्रकाश आएंगी, टकराएंगी, फिर वापस चली जाएंगी। ये है एफ। ठीक बेटा, ये देखिए परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से होकर चली गई। अब ये देखिए जब यहाँ से जब जाएंगी प्रकाश की किरणें, टकराएंगी, फिर वापस आएंगी, यानी कहाँ काटेंगी देख लीजिए आप सभी लोग, तो यहाँ पर काट देंगी। तो ये जब आप मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए आप जब स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीध बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा। और ये आकर कहाँ पर काटेगा, यहाँ वक्रता केंद्र पर बिल्कुल काटेगा। तो आप हेडक मत लीजिएगा कि सर का यहाँ पर तिरछा बन रहा है। देखिए सर पटरी नहीं लिए हुए हैं, सर हाथ से बना रहे हैं, तो थोड़ा तिरछा तो हो ही जाएगा, लेकिन आप स्केल से बनाएंगे 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि वो वक्रता केंद्र पर ही काटेगा। ठीक बेटा, यानी प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ये देखिए ए डैश हो जाएगा और बी डैश हो जाएगा। प्रतिबिंब क्या है, तो वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के आकार का होगा। वस्तु के आकार, देखिए वस्तु भी इतना बड़ा है, प्रतिबिंब भी इतना बड़ा है। ठीक बेटा, तो वस्तु के आकार का जरूर होगा। ये हल्का बड़ा आपको दिख रहा होगा, क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जो है ये तिरछा कट गया है। अगर आप सीध से काटते तो यहाँ पर बिल्कुल आकार बराबर हो जाता। ठीक बेटा, तो 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आप इसी वक्त आप पटरी उठाइए, पेन उठाइए और जिस तरह मैं बनाया हूं इसी प्रकार बना कर देखिए। अगर नहीं आ रहा है वक्रता केंद्र पर, तब आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर नहीं आ रहा है। 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि यहां वक्रता केंद्र पर जरूर काटेगा। आप इसी दम आप जाइए और रफ और पेन उठाइए और चित्र बनाइए। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आप सभी लोगों को बनाकर वीडियो बनाकर उसके बाद आपके पास पहुंचा दूंगा। ठीक बेटा, तो चलिए ये देखिए बन गया आपके। यानी आप प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे तो कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर, यानी वक्रता केंद्र पर, केंद्र पर। प्रकृति तो वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के बराबर है। वास्तविक, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक बेटा, ये हो गया आपका। अब चलिए हम बात करते हैं चौथे नंबर के बारे में। किसके, चौथे नंबर के बारे में। आप इसे स्क्रीन शॉट कर लीजिए। चौथा नंबर जो है वो क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो कहां पर हो जाएगी, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो जाएगा। चौथा नंबर, कौन सा नंबर, चौथा। चौथा नंबर जो हो जाएगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फोकस के बीच, ये हो गया। चलिए उसे भी बना लेते हैं। देखिए अगर आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे तो 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं मजा आएगा। और अगर मजा आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी आनंद आ सके, वो भी आनंद ले सके इस प्रकार की वीडियो का। देखिए यहां से मैंने खींच दिया क्या, एक मुख्य अक्ष, यहां पर है आपका मुख्य फोकस, यहां पर है आपका वक्रता केंद्र। देखिए अब वस्तु को आपको कहां पर रखना है, तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखना है। कहां पर रखना है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो देखिए ये मैंने वस्तु को रख दिया ए और बी। यहां से समांतर प्रकाश की किरणें जाएंगी और परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी, देखिए परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी, तो देखिए मैं यहां पर बना दे रहा हूं, परावर्तन के पश्चात जाएंगी मुख्य फोकस से होकर। कहां से होकर, मुख्य फोकस से होकर। ठीक बेटा, ये चली गई प्रकाश की किरणें। इसके बाद आपके मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें यहां पर टकराएंगी और टकराने के बाद कहां से जाएंगी, देखिए यहां पर मिल रही है इस बिंदु पर। कहां पर मिल गई, ये देखिए इस बिंदु पर मिल रही है। किस बिंदु पर, इस बिंदु पर। तो यहां पर आप इसे बना दीजिए। देखिए मैंने बना दिया। जब आप स्केल से खींचेंगे तो ये और सीधा बनेगा,
और सीधा बनेगा। ये क्या हो जाएगा ए डैश, ये क्या हो जाएगा बी डैश। तो देखिए यहाँ पर आप अच्छे से देखिएगा, ये प्रकाश की किरणें आई टकरा कर वापस चली गई। देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, चित्र में आप देख लीजिए। अगर चौथी स्थिति क्या थी कि चौथी स्थिति थी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखी गई हो, तो जो आपका चौथा डैश बन रहा था, चौथा नंबर जो प्रतिबिंब बन रहा था नीचे वाला, वो देखिए कहां पर बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है चित्र में कि नहीं बन रहा है। जल्दी से कमेंट कीजिए, बन रहा है तो यस सर, नहीं बन रहा है तो नो सर, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर हो जाएगी, तो वक्रता केंद्र और अनंत, यहां पर क्या है अनंत है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अनंत के बीच। ठीक बेटा, ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति। और प्रकृति कैसी हो जाएगी, तो वास्तविक उल्टा, वस्तु देखिए इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो वस्तु के आकार से क्या है, बड़ा है, तो हो जाएगा वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा हो जाएगा। ठीक बेटा, ये हो गया आपका आंसर। अब हम आगे बात करते हैं 5वें नंबर के बारे में। किसके, 5वें नंबर के बारे में, यानी वस्तु आपका कहां पर हो जाए, फोकस पर हो जाए। कहां पर हो जाए, फोकस पर हो जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं 5वें नंबर के बारे में। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए 5वें नंबर में जो आपका है वस्तु कहां पर पहुंच जाएगी, तो वस्तु आपकी पहुंच जाएगी मुख्य फोकस पर। कहां पर, मुख्य फोकस पर। तो वस्तु को हमें पहुंचाना है कहां पर, मुख्य फोकस पर। चलिए उसे पहुंचा देते हैं मुख्य फोकस पर। वस्तु को कहां पहुंचाना है, तो मुख्य फोकस पर। चलिए मैं पहुंचा देता हूं उसे मुख्य फोकस पर। मैंने पहुंचा दिया वस्तु को। यह है आपका मुख्य फोकस F और यह है आपका वक्रता केंद्र C। देखिए वस्तु को मैंने पहुंचा दिया मुख्य फोकस पर। कहां पर, मुख्य फोकस पर। यह वस्तु हो गया आपका A और B डैश। यहां से प्रकाश की किरणें जाएंगी, समांतर है, टकराने के बाद कहां से होती हुई जाएंगी, तो देख लीजिए टकराने के बाद मुख्य फोकस से होते हुई जाएंगी। ये चली गई। और इसके बाद आपकी ये देखिए इस प्रकाश की किरणें जाएंगी तो इस प्रकार से जाएंगी। और ये देखिए आपस में कहाँ, वक्रता केंद्र से जो होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जाएंगी, उसके बाद टकरा कर वापस अपने माध्यम में लौट आएंगी। तो देखिए अगर आप इसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे ऐसे, तो ये कहीं मिलने को नहीं दिख रही है, ये कहीं मिलने वाली नहीं है। ठीक बेटा, तो इसलिए इसका प्रतिबिंब जो बन जाएगा वो कहां पर बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा। कहां पर बन जाएगा, अनंत। देखिए जल्दी से 5वां नंबर देखिए, जब आपका 5वां नंबर F पर था तो नीचे वाला जो 5 था वो कहां था, अनंत पर था। यानी जब वस्तु की स्थिति होगी मुख्य फोकस पर तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पर। यानी यहां पर आप लिख दीजिए 5वें नंबर का, मैं लिख दे रहा हूं, देखिए 5वें नंबर का आप लिख दीजिए। 5वें नंबर का वस्तु की स्थिति कहां पर हो, फोकस पर। कहां पर, F पर, F पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर हो जाएगी, अनंत पर। कहां पर हो जाएगी, अनंत पर। अनंत पर। वास्तविक उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। कितना बड़ा है आपको कुछ पता नहीं है। ठीक बेटा, चलिए 5 नंबर तक तो हो गया। मैंने आप सभी लोगों को बताया था 5 नंबर तक। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर कह रहे थे 6वें नंबर का तो ट्रिक है, 5 तक आप ट्रिक अगर तैयार कर लेते हैं तो 6वां नंबर चुटकियों में आ जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, 6वां नंबर आपको बिल्कुल आसान से आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है 6वें नंबर में। जिस प्रकार से आपने ये किया है उसी प्रकार से आपको 6वां नंबर भी करना है। मैंने जिस प्रकार कहा था कि यदि आप 5 तक समझ में आता है आपको तो 6वां नंबर में आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए देर न करते हुए 6वां नंबर भी हम समझ लेते हैं। चलिए इसे हम क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। आप सभी लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए 6वें नंबर में वस्तु कहां पहुंच जाएगी, जल्दी से बोलिए। थोड़ा वस्तु को और आगे करना है, तो ये मुख्य फोकस है, ये ध्रुव है, तो वस्तु कहां पहुंच जाएगी, P और F के बीच में। 6वें नंबर पर वस्तु कहां पहुंच जाएगी, P और F के बीच में। 6वां नंबर वस्तु की स्थिति कहां हो जाएगी, P व F के बीच में, F के बीच में, अब चलिए इसे हम पहुंचा देते हैं, P व F के बीच में इसे हम पहुंचा देते हैं।
देखिए वस्तु जो आपकी है वो कहाँ पहुंच गई, P और F के बीच में। अब देखते हैं हम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। अब देखते हैं प्रतिबिंब जो है आपका वो कहाँ बनता है। वस्तु कहाँ पहुंच गई, देखिए ये क्या है, ये है C आपका, क्या है C, और ये क्या है, तो ये है आपका F। वस्तु को मैंने कहाँ पहुंचा दिया, तो वस्तु को मैंने पहुंचा दिया कहाँ पर, तो A B। वस्तु को मैंने पहुंचा दिया ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ये समांतर प्रकाश की किरणें जा रही हैं और जब परावर्तन होंगी तो कहाँ से जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। ये देखिए मुख्य फोकस से मैंने इसे मिला दिया। और उसके बाद ये देखिए ये क्या है, प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या हो जाएंगी, देखिए वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन होंगी, उसके बाद अपने मार्ग में क्या हो जाएंगी, वापस हो जाएंगी। परावर्तन के बाद अपने मार्ग में क्या हो जाएंगी, वापस। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं तब तो ये कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम इसे पीछे बढ़ा दें, देखिए डाट डाट करके, डाट डाट करके इसे हम पीछे बढ़ा रहे हैं, देखिए तो ये कहीं पर मिल रही है, इस बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है। तो जिस बिंदु पर मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बन जाएगा, वहीं पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक बेटा, तो यहां पर आप देख लीजिए, यानी प्रतिबिंब आपका यहां पर क्या बन जाएगा, बी डैश ए डैश। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था अगर आपका प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो आपका सीधा होगा। तो आभासी मैंने बताया था कब बनेगा, जब आपका डैश डैश होगा। तो यहाँ पर डैश डैश करके बना रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। और आभासी जब हो जाएगा तो मैंने बताया था सीधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपकी 6 स्थिति जो थी वो आपकी कंप्लीट होती है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो ये आपका दर्पण है, दर्पण के पीछे है, कहाँ पर है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। प्रकृति कैसी है, तो यहाँ आपको वास्तविक नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि डाट डाट करके बन रहा है। तो आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, वास्तविक होने के बाद क्या हो जाएगी, वास्तविक तो होगी नहीं, आभासी होगी। आभासी, आभासी क्यों हो गई, क्योंकि डाटदार बन रहा है प्रतिबिंब। उसके बाद क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा। क्यों, क्योंकि आभासी है तो मैंने बताया है सीधा होगा, वास्तविक है तो मैंने बताया है उल्टा होगा। ठीक बेटा, सीधा हो गया। और वस्तु से क्या है, देखिए चित्र में वस्तु इतना बड़ा लिया था, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, यानी वस्तु से क्या है, बड़ा है, क्या है, वस्तु से बड़ा है। इस प्रकार से ये आपके 6 स्थिति जो थी वो आपके कंप्लीट होते हैं। अगर आपको अब वीडियो पसंद आया है तो अब लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मज़ा आया है इस वीडियो में तो आप 5 लोगों के पास शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो को देखकर आनंद आए और आनंद के साथ इस टॉपिक को तैयार कर सके, जिससे उनके जो है यूपी बोर्ड में नंबर पक्के हो जाए। तो अब हम मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।